वेल स्टूडेंट्स, हमने इससे ठीक पहले वाले सेशन में बात किया था हाउ टू राइट रिसर्च पेपर्स की, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, उसका फ्रेमवर्क क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं और ओवरऑल उसकी रेफरेंसिंग स्टाइल क्या है, प्लेजरिज्म कैसे चेक करते हैं। लेकिन उसमें हमने एक चीज़ और मेंशन किया था कि कुछ जर्नल्स Q1, Q2, Q3, Q4 कैटेगरी के होते हैं, इसको पास इंडेक्स्ड होते हैं, बहुत ही हाई इम्पैक्ट फैक्टर के होते हैं। लेकिन अगर कोई रिसर्चर और एकेडमिशियन इसमें बहुत एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो उसको ये कैसे फाइंड आउट करेगा, वो कैसे उसको फाइंड आउट करेगा कि वो जिस जर्नल में या जिस पब्लिशर के पास में अपना पेपर भेज रहा है वो क्वालिटी साइंटिफिक जर्नल है या नहीं है, स्कोपस इंडेक्स्ड है या नहीं है। या बहुत सारे एकेडमिशियंस और रिसर्चर्स की एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो मेरे पास में आते हैं कि ये कैसे पता चलेगा सर कि ये Q1 की कैटेगरी में है, Q2 में है, Q3 में है या Q4 में है। बहुत सारे रिसर्चर्स आते हैं जो जिन्हें यही नहीं पता होता है कि वो किसी भी कैटेगरी के जर्नल में नहीं है, वो प्रीडेटरी जर्नल्स हैं, फेक जर्नल्स हैं। जस्ट somehow they have managed to take ISSN number and they have established their journals। तो आज के इसी सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका कोई पेपर है और आप उसे किसी जर्नल में भेज रहे हैं तो उस जर्नल के बारे में आपको ये पता लगा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है। दूसरा, ये किस कंट्री को बिलोंग कर रहा है, उसका ISSN नंबर क्या है और उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। इसकी सारी एक्यूरेसी सब कुछ चेक हो जाएगा आपका SJR से। तो अब हम आपको बताते हैं कि SJR होता क्या है और उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि हमारा जो जर्नल है, जो पेपर है, वो किस कैटेगरी में आप उसको भेज रहे हैं। राइट, तो वी विल क्लिक हेयर गूगल सर्च इंजन एंड हेयर आई विल राइट ओनली Simago। आफ्टर राइटिंग दिस Simago, you will see here Simago journal and country ranking। आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास में आ रहा है जर्नल रैंकिंग, कंट्री रैंकिंग, विच टूल्स हेल्प अबाउट अस। वहाँ पे आपको नहीं जाना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा इंटर जर्नल टाइटल कॉमा ISSN और पब्लिशर नेम। तो हम एक पेपर मेरे पास में ये ऑलरेडी खुला हुआ है जिसे मुझे किसी ने भेजा था, वन हैज़ टू चेक। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ये ISSN नंबर को आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ISSN नंबर को आपने Ctrl+C कॉपी कर लिया और वापस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर या तो आप जर्नल का टाइटल पूरा डाल दें या ISSN नंबर डाल दें या पब्लिशर का नाम डाल दें। तो हमने ISSN नंबर को कॉपी किया है, मैं यहाँ पे ISSN नंबर कॉपी कर लेता हूँ और सर्च में जाता हूँ। इट विल शो व्हाट काइंड ऑफ जर्नल इट इज़। अगर इंडेक्स में नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो प्रेडेटरी है, बट यू कैन से कि दिस इज़ नॉन साइंटिफिक जर्नल। प्रेडेटरी है या नहीं है उसके दूसरे टूल्स होते हैं चेक करने के लिए, लेकिन अभी हम जो यहाँ पर दिखाएंगे आपको वो दिखाएंगे जर्नल की कैटेगरी Q1, Q2, Q3, Q4 में ये एप्लीकेबल है, आ रहा है उसमें या उसमें नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इसको एंटर करते हैं। इट विल शो वेदर इट इज़ कमिंग देयर और नॉट। सॉरी, नो रिजल्ट्स वर फाउंड। ओके, तो इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि ये जो जर्नल है जिन साहब ने इसको लिखा है and they got it published in International Journal of Management and Commerce Innovation। राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज़ अ प्रीडेटरी जर्नल, लेकिन ये तो बिल्कुल सर्टेन हो गया कि ये साइंटिफिक जर्नल नहीं है। दूसरा ये भी श्योर हो गया कि ये साइंटिफिक स्कोपस इंडेक्स भी नहीं है। और देखिए इन्होंने कितनी मेहनत से इसको किया है, बट अनफॉर्चुनेटली ये साइंटिफिक जर्नल नहीं है। तो जिन इंस्टीट्यूशंस में साइंटिफिक जर्नल्स की डिमांड होती है और वो कहते हैं कि आप जर्नल पेपर पब्लिश होने के बाद में आप ये दिखाइए कि ये Q1 में है, Q2 में है, Q3 में है या Q4 में है, तो अनफॉर्चुनेटली रिसर्चर्स आर नॉट एबल टू claim whether this published paper is lying in Q1, Q2, Q3 और Q4। ठीक, उनकी मेहनत तो ज़ाया नहीं हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये साइंटिफिक जर्नल में नहीं आया और स्कोपस में भी नहीं आया, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट यहाँ पर आपको ये दिखा देता है।
ठीक, आगे बढ़ते हैं इसको। अब चलिए हम एक यहाँ पर एक पब्लिशर को डाल देते हैं। पब्लिशर मेरे पास में जैसे मान लीजिए एक हमने लिख दिया है यहाँ पे एल्सेवियर। आपने देखिए एल्सेवियर एक पब्लिशर है इंटरनेशनल फेम का, जिसके जो जर्नल्स होते हैं बहुत ही हाई इम्पैक्ट फैक्टर के और बहुत ही क्वालिटी जर्नल्स होते हैं। दे मस्ट बी लाइंग समवेयर इन Q1, Q2, Q3 एंड Q4। वी विल टेक अ लुक। एल्सेवियर पे आपने क्लिक किया, ये पब्लिशर नेम है। इनके इसके बहुत सारे जर्नल्स होंगे जिसका ISSN नंबर होगा और उसका इम्पैक्ट फैक्टर होगा। आपने एल्सेवियर पे यहाँ पे क्लिक किया तो बहुत सारे मेरे ख्याल में दिखाना चाहिए जी। देखिए आप यहाँ पे देखें तो दिखा रहा है 2454 जर्नल्स इसके हैं एल्सेवियर के, और वो शिनागो में सब कहीं ना कहीं आपको देखिए दिखा रहा है। ये सब देखिए बायोलॉजिकल साइकेट्री नीदरलैंड एल्सेवियर, ट्रेंड्स इन कॉग्निटिव साइंसेज, एडवांस ड्रग डिलीवरी रिव्यूज़, जर्नल ऑफ पावर सोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, हर स्पेसिफिक डायमेंशंस में आपको इसके जर्नल्स मिल जाएंगे। हम एक जर्नल को ही मैनेजमेंट से या अकाउंटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड हो तो मैं ले लेता हूँ। ये तो अभी सब मेडिकल के दिखा रहा है। आगे देखते हैं, 1 से 50 हो गए। इस तरह से आप इसको सर्च करते चले जाएंगे। अगर आपको एग्जैक्टली जर्नल का नाम मालूम है तो जर्नल के नाम से इसको पता कर लेंगे आप। तो ये भी सब देखिए, सब ज़्यादातर ये मेडिकल साइंस के जर्नल्स उसमें दिए हुए हैं स्टार्टिंग में। हम थोड़ा सा भी इसको और सर्च करते हैं, जैसे ये आप देख लेते हैं, ये इकोनॉमिक्स का इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स नीदरलैंड एल्सेवियर, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त जर्नल है। अब ये देखिए पूरे जर्नल के बारे में सारी की सारी डिटेल ये आपको यहाँ पे दे देगा। आते देखते चले जाइए आप। देखिए आपका जो है सब्जेक्ट एरिया क्या है, ये इकोनोमेट्रिक्स एंड फाइनेंस का है। इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, ये सब उसकी सब एरियाज़ एंड कैटेगरीज़ हैं। नीदरलैंड से ये पब्लिश होता है। पेरेंट कंपनी इसकी एल्सेवियर है। इसका एच इंडेक्स देखिए कितना हाई है, 189 है। पब्लिकेशन टाइप जर्नल्स, ISSN नंबर देखिए दिया हुआ इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल सीरियल नंबर। इंटरनेशनल ये नंबर देखिए 8 डिजिट का होता है, 09218009। कवरेज क्या है 1989 से 2020 एंड दिस 2020 इज़ रनिंग। तो आपको ये पता चल गया कि ये ऑन गोइंग जर्नल है। ठीक है, कोई फेक नहीं है, कोई प्रेडेटरी नहीं है, एंड एब्सोल्युटली साइंटिफिक जर्नल है। और पेरेंट कंपनी ऑब्वियसली देखिए लिखा हुआ एल्सेवियर, पब्लिशर है। जर्नल का नाम फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं, क्या है ये, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। ठीक, एक बार हम इसको सीरियल नंबर को, अब हम ISSN से भी एक बार इसी को चेक करेंगे बाद में। स्कोप देखिए दिया है, द कंसर्न विद एक्सटेंडिंग एंड इंटीग्रेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरफेसेस एंड इंटरप्ले बिटवीन नेचर्स हाउस होल्ड इकोसिस्टम एंड ह्यूमनिटीज़ हाउस होल्ड द इकोनॉमी, उसको रिलेट करके इस यानी इसके जो टारगेट ऑडियंस है वो इससे रिलेटेड होगी। फिर कहता है द जर्नल इज़, यहाँ पे अगर आप देखें ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ये दिखा रहा है the journal is transdisciplinary traditions and appealing to the diverse readership। ये उसके टारगेट ऑडियंस को दिखा रहा है। ठीक, आगे हम इसको देखते हैं कि अब ये किस कैटेगरी में ये आ रहा है। ये देखिए, ये पूरा दिखा रहा है कि किस तरीके से ये इसका टोटल साइटेशन इसका कैसे होता है। साइटेशन से ही हमारा वो निकल कर आता है आपका, जिसे हम कहते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। ये देखिए, इसको डिलीट कर देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। साइटेशन पर डॉक्यूमेंट देखिए आप, और देखिए ये अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है यहाँ से। ये देखिए, ये थोड़ा सा जैसे शेयर मार्केट मूवमेंट होता है, हमारे पास में डेटा यहाँ पे 2017 तक शो कर रहा है, लेकिन हमें ये पता चल चुका है ऑलरेडी यहाँ पे कि 2020 तक ऑन गोइंग है। हमारा इतना सब कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधी सी चीज़ें देखना है कि ये Q1, Q2, Q3, Q4 में एप्लीकेबल है या नहीं है, साइंटिफिक है, क्योंकि इसमें लिस्टेड है ये, दैट मीन्स इट इज़ साइंटिफिक जर्नल। और कैटेगरी आपको पता चल जाएगी और आपको यहाँ पर उसका इम्पैक्ट फैक्टर पता चल जाएगा। ये देखिए, देखिए कितना ज़बरदस्त जर्नल है, कितना फ़ाइन है। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स Q1 कैटेगरी में आ रहा है,
इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स इसकी सब फील्ड्स हैं। और इम्पैक्ट फैक्टर देखिए दिया हुआ है SDR का 1.72, फेयर एनफ। तो ये पॉइंट आया है। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग क्वेरीज भी करते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं तो कैसे इसमें लोग अप्रोच करें, कैसे उनका जर्नल इसमें पब्लिश होगा। तो ये वाजे हो गई यहाँ पर ये चीज़ कि Q1 कैटेगरी में ये जर्नल आ रहा है। ठीक, चलिए एक दूसरा पब्लिशर हम और ले लेते हैं एशियन जर्नल ऑफ अकाउंटिंग। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ देयर और नॉट। देखिए नहीं आ रहा है। एशियन जर्नल ऑफ अकाउंटिंग को मैंने सर्च किया, इट इज़ नॉट शोइंग ओवर हियर। एक ले लेता हूँ मैं अमेरिकन जर्नल, ये सब जर्नल के नाम है जो मुझे याद है। अमेरिकन जर्नल ऑफ फाइनेंस, लेट अस टेक अ लुक वेदर इट इज़ लाइंग ओवर देयर और नॉट। देखिए ये नहीं लिया, लेकिन नॉर्थ अमेरिकन जर्नल, यस यस एब्सोल्युटली, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, नॉर्थ अमेरिकन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, ये हमने लिया। ये भी यूनाइटेड स्टेट्स से है। एल्सेवियर इसकी पेरेंट कंपनी है। जर्नल का नाम नॉर्थ अमेरिकन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स है। अब देखिए एच इंडेक्स इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, 34 है। आपको यही सब चीज़ें देखना है। कवरेज इसका देख लेना है, 1992 से सर्कुलेट हो रहा है अप टू 2020 ऑन गोइंग है। ठीक है, एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई। ये भी इकोनोमेट्रिक्स एंड फाइनेंस को ही बिलोंग कर रहा है। दूसरी चीज़ ये हो गई, दैट मीन्स शोइंग द टारगेट ऑडियंस। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम देखेंगे यहाँ पर कि ये सब साइटेशन है, ये सब थोड़ा टेक्निकल है, विच इज़ नॉट द required thing over here. The main thing is there, you have to check whether it lies in Q1, Q2, Q3 और Q4। अब आप ये देख लीजिए, ये लाई कर रहा है आपका Q2 कैटेगरी में, इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, राइट। और इसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो ठीक ठाक है, 0.54 है, ठीक है, रिजनेबल है। तो ये आ रहा है आपका 0.54। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। ये बहुत ही क्वालिटी जर्नल्स हैं ये सारे। चलिए एक जर्नल पेरेंट कंपनी का नाम मुझे पता है, वो मैं डाल के देखता हूँ। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट स्प्रिंगर। स्प्रिंगर एक है जर्नल है, और इसको हम देखेंगे कि ये किस कैटेगरी में एप्लीकेबल है। ये स्प्रिंगर पे आपने क्लिक किया, देखिए स्प्रिंगर में इतने सारे हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ, ये देखिए 2094 जर्नल्स शोइंग लेक्चर नोट्स इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, जर्मनी से हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट से है। फिर कोई भी एक जर्नल हम फाइंड आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको हम आगे इसको दिखा देते हैं कि कितने सारे जर्नल इसमें आ सकते हैं। चलिए एक हम अपनी फील्ड का ले लेते हैं, जर्नल ऑफ द बिजनेस एथिक्स, नीदरलैंड से ये पब्लिश होता है। चलिए देखते हैं। अब आप ये देखें यहाँ पे, इसका जो एच इंडेक्स है बहुत हाई है। देखने से ही लग रहा है कि ये Q1 में हो सकता है। लेट अस टेक अ लुक। ऑन गोइंग है। कवरेज देखिए आपको फिर से दिखा रहे हैं, 1982 से ये पब्लिश हो रहा है, यानी 1982 में जर्नल लॉन्च हुआ होगा और 2020 चल रहा है, यहाँ तक भी ये चीज़ आ रही है निकल करके। ठीक है, फिर उसका स्कोप दिया हुआ है, फिर उसके बाद में उसकी स्टैटिस्टिक्स दी हुई है, साइटेशन पर डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, SDR दिया हुआ है, फिर एक्सटर्नल साइट्स और सेल्फ साइटेशंस और साइट्स पर डॉक्यूमेंट, ये सब दिया हुआ है। फिर इंटरनेशनल कोलेब्रेशंस, ये सब टेक्निकल है, आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ लास्ट में आना है और ये चेक करना है कि ये Q1 में है, Q2 में है, Q3 में है या Q4 कैटेगरी में है। तो आप ये यहाँ पर देखा, ये Q1 कैटेगरी में आ रहा है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आता है, और इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 1.97। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए फिर से एक हम फाइंड आउट करते हैं एंड वी विल सी वेदर व्हाट काइंड ऑफ द जर्नल इट इज़। एक चलिए हम डाल देते हैं AJMR करके एक जर्नल है, देखते हैं वेदर इट इज़ टेकिंग और नॉट। नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट शुड आई से Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ओके,
तो ये सब कैटेगरीज से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये हमारे जो है जर्नल्स किस कैटेगरी में एप्लीकेबल हैं, किस कैटेगरी में एप्लीकेबल नहीं हैं। तो एक चलिए इसमें ले लेते हैं एमराल्ड, एक डाल देते हैं, देखते हैं क्या दिखाता है। एमराल्ड में भी बहुत सारे जर्नल्स दिखाएगा, ये दिखाएगा ही दिखाएगा, आई नो। देखिए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसमें 439 जर्नल्स देखिए इसमें शो हो रहे हैं। जर्नल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड डेटा सिस्टम, जर्नल ऑफ सर्विसेज मार्केटिंग, अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी जर्नल। चलिए एक ले लेते हैं, लेटेस्ट टेक अ लुक। ये यूके से देखिए निकलता है जर्नल, ठीक। अब यहाँ पे पता चल जाएगा हमें कि इसका एच इंडेक्स कितना है। हायर द एच इंडेक्स बेटर द जर्नल, याद रखिएगा हमेशा। 100 के ऊपर है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर 100 के ऊपर जा रहा है ये तो वो Q1 Q2 में होगा। ये थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है कि Q1 Q2 में तो नहीं है, बट जर्नल इज़ गुड, मैं इसको पास करता हूँ। ये जर्नल अच्छा है,